अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान और अमेरिका के युद्ध में कौन मजे मार रहा है, अरे वो कौन सा देश है जिसको इस युद्ध से सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है? आप सोच रहे होगे या तो अमेरिका का हो रहा होगा, या इजराइल का हो रहा होगा, या ईरान का हो रहा होगा। अरे नहीं, ये है धक्के खाए उजावर लेकिन मजे मारे गाजी मियां। यही हाल हो चुका है, क्योंकि धक्के यहां पर आपके अमेरिका और ईरान खा रहे हैं, मजे आपके गाजी मियां मार रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार गाजी मियां यहां पर हैं कौन? कौन सा वो देश है जिस देश ने इस युद्ध के अंदर सबसे ज्यादा मजे मारे हैं? कौन सा ऐसा देश है जो कि इस युद्ध के अंदर सबसे ज्यादा पैसा कमाया है? यार देखो, असल में हाल फिलहाल ना ये आपका ईरान है। यह आपका ईरान अमेरिका पर युद्ध नहीं कर रहा है, ये ईरान इन देशों पर, खाड़ी देशों पर हमला कर रहा है। खाड़ी देश का मतलब क्या? अरे इन्हीं को एक गल्फ कंट्री कहा जाता है, यहाँ पर तेल बहुत ज्यादा पाया जाता है, इस वजह से खाड़ी देश कहा जाता है। ये ईरान जो है यहाँ पर भी बहुत ज्यादा तेल पाया जाता है, लेकिन ईरान के ऊपर अमेरिका ने 2018 से जो सैंक्शंस मारे हैं कि भाई साहब इनका बैंकिंग सेक्टर, इनका सारा सेक्टर स्वाहा हो चुका है। दूसरी चीज, ईरान के ऊपर इतने प्रतिबंध मार दिए गए, कोई इनसे तेल ही नहीं खरीद पाता। अरे सन 2012-13 के अंदर भारत इनसे इतना तेल खरीदा करता था कि भारत के अंदर अगर 100 लीटर तेल है तो उसमें से 8-9 लीटर तो इन्हीं का ही रहता था। मतलब इतना तेल भारत खरीदता था। अभी भारत एकदम से बंद कर दिया इनसे तेल ही खरीदना। अब भारत इन सब देशों से तेल, गैस और ऊर्जा की अपनी भरपाई करता है। लगभग 40% यहीं से ही भारत, मतलब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, यहां से खरीदा करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन ये देखो, ईरान जो है ना, वो अभी यहां सब हमला करना चालू कर रहा है। यहां सब हमला क्यों कर रहा है? क्योंकि ईरान के पास इतनी लंबी दूरी मार करने वाली मिसाइलें नहीं है कि वो यहां से मारे और जाक अमेरिका के अंदर जाग गिरे। इतनी लंबी उसके पास नहीं है, लेकिन उसके पास मिसाइलें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन दूर तक मार करने वाली मिसाइलें नहीं है। तो इस वजह से वो यहां पर इराक पर हमला कर दिया, इजराइल पर हमला कर दिया, जॉर्डन पर हमला कर दिया, कुवैत पर हमला कर दिया, कतर पर, बहरीन पर, यूएई पर, सऊदी अरब पर हमला कर दिया। और अभी हाल फिलहाल बात तो सुनिए, यहां पर सऊदी अरब, कुवैत ना भाई साहब इन्फ्लुएंसर को पकड़ रहे हैं, जो यूट्यूब, टिकटॉक और बाकी अन्य जगह वीडियो बनाते हैं ना, उनसे वीडियो बनवा रहे हैं बुर्ज खलीफा के सामने। देखिए भैया, कुछ नहीं हो रहा है, यहां पर आप आइए, घूम टहल के जाइए। इस तरीके से अब सऊदी अरब स्ट्रेटजी खेल रहा है कि मतलब युद्ध हो रहा है, लेकिन वो ऐसा दिखाना चाहता है कि अभी भी सऊदी अरब पूरा सेफ है, आप आकर घूम कर जा सकते हो। अरे अगर सेफ है तो काहे फ्लाइट आप बंद कर दिए, काहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रोक दिया गया है, और क्यों वहां से लोग आ जा नहीं पा रहे? भाई साहब, कई लोग सऊदीया कमाने जाते थे, आज वो घर पर बैठे हुए हैं। ये हाल हो चुका है। यहां तक कि T20 वर्ल्ड कप जब हो रहा था, तो जब खिलाड़ियों को जाना था, उनको भी लेट हो चुका था। इस वजह से कहा जा रहा है कि भाई साहब बहुत बुरा हाल यहां पर होने वाला है। आप खुद सोच कर देख सकते हो कि अमेरिका ने 3000 ठिकानों पर ईरान के हमला किया, 3000 ठिकानों पर। उसी के साथ साथ फिर ईरान ने भी जवाबी हमला किया इन सब देशों पर। लेकिन इन सब देशों से क्या दुश्मनी थी? असल में जो अमेरिका है ना, वो इन सब देशों में, ये सारे देश हैं अलग अलग, इन सब देशों में ना अपने सैन्य अड्डे बनाकर रखा है। मतलब ऐसे 100-200 बीघा में अपना पूरा जमीन लिया है और उसमें सैन्य अड्डा बनाकर रखा है। मतलब सैनिक वहां पर रहते हैं, रडार सिस्टम, मतलब हवाई जहाज, फाइटर जेट, वो सब रखा हुआ है। तो जब अमेरिका को मार और करना रहता है ना, वो अमेरिका से नहीं भेजता है अपनी सेना, उसकी सेना यहाँ पहले से मौजूद रहती है, तो यहीं से घचाक दी, इधर मार दी। तो इस तरीके से वो युद्ध किया करता है, उसकी सेना पूरी दुनिया में। अरे यार, 750 से ज्यादा उसने अपने सैन्य अड्डे पूरी दुनिया में बनाकर रखे हैं। उसी के साथ साथ लगभग 80 कंट्री, यानी कि 80 देशों के अंदर अपने सैन्य, मतलब गठबंधन, और उसी के ही साथ साथ सैन्य अड्डे बनाकर रखे हैं। तो इस वजह से ईरान उनके सैन्य अड्डे पर हमला यहाँ पर करना चालू किया था। फिर उसके बाद अब ईरान ने भाई साहब कह दिया कि भैया, हम अपने जो बगलियां वाले देश हैं उन पर हमला नहीं करना चाहते थे, हम सॉरी, कान पकड़ के सॉरी मांगते, हम यार ऐसा नहीं करना चाहते थे। अमेरिका और इजराइल ने हमें जबरन करा दिया। अब इजराइल और अमेरिका जबरन कराए क्यों? इसलिए कराए क्योंकि यार देखो, इजराइल ये छोटा देश है, इतना घुचुन्नी है। ये इजराइल जो है बहुत पावरफुल देश है, लेकिन इसकी जगह बहुत कम है। जगह बहुत कम है। मान लेते हैं अगर कोई इस पर 2-4 एटम बम गिरा दिया हचक के ना, तो ये इजराइल खत्म हो जाएगा। भले कितना भी पावरफुल है, आदमी कितना भी पावरफुल है, एक गोली मार देगा, खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही ये इजराइल बहुत खतरनाक है, बहुत पावरफुल है, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल है, जो जगह बहुत कम है। इस वजह से ना ये सोचता है कि मैं अपने क्षेत्रफल को बढ़ाऊं। अब ईरान यहाँ पर परमाणु बम, एटम बम बना रहा था। अगर ये बना लिया होता तो कभी इजराइल ईरान से लड़ ही नहीं पाता।
पता लगा लड़ रहे हैं, एक एटम बम फेंका, पूरा पूरा इजराइल खत्म हो गया। इस वजह से इजराइल जो है इनको एटम बम बनाने से रोक रहा था, मेन कारण ये है। और अमेरिका इनका साथ दे रहा था, क्योंकि 1948-39 के अंदर जब इजराइल को कोई देश नहीं माना करता था ना, तब अमेरिका ने सबसे पहले इसे देश माना था। तब से लेकर अभी तक इजराइल और अमेरिका के बीच अच्छी दोस्ती बनी हुई है। तो वही दोस्ती निभा रहा है, भैया चल हम भी तुम्हारे लिए युद्ध कर देते हैं। अमेरिका भी आ चुका है इसमें। लेकिन इस युद्ध के कारण भाई साहब, ये जो जगह आप देख रहे हो ना, ये समुद्र का रास्ता है। यहाँ से आप फिर इधर जाओगे तो पाकिस्तान में पगला जाता है, इधर अफगानिस्तान है और उधर भारत आ जाता है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसे कहा जाता है। नाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये जगह का नाम है। यहाँ से नाव जाया करती है और मैंने बताया ना, यहाँ पर इन सब देशों में तेल, गैस, ऊर्जा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब भारत इस रास्ते से जाता था, ईरान से कुछ खरीद लिया, या यूएस कुछ खरीद लिया, कतर से कुछ खरीद लिया, सऊदी अरब से कुछ खरीद लिया, तेल खरीद लिया, पेट्रोल डीजल खरीद लिया, क्रूड ऑयल खरीद लिया, ये जो एलपीजी एलएनजी गैस उस आती है ये सब खरीद लेता था। 50% गैस तो भारत कतर से ही खरीद लेता था, तो गैस लाता था, फिर आपके और हमारे पास तक पहुंचती थी। तो यहाँ पर अगर ये रास्ता बंद कर दिया जाएगा तो भारत इधर जा नहीं पाएगा, और अगर इधर जा नहीं पाएगा तो भारत कोई चीज़ खरीदेगा कैसे? तब भारत सवाल करेगा अमेरिका से, अरे अमेरिका तुम यार कहाँ युद्ध कर रहे हो यार, हम इधर नहीं जा पा रहे हैं, युद्ध तुम बंद करो, हम जाए यहाँ से खरीद उरीद के लाएं, हमारा देश नहीं चल पा रहा, हमारे देश की गाड़ी रुक गई है, पेट्रोल डीजल बचा ही नहीं देश के अंदर। तो इस वजह से बहुत बड़ी दिक्कत होगी। दूसरी चीज, भारत यहाँ से लगभग अपने 40% तेल की आपूर्ति करता था, 40 से 45%। तो अब क्या है ना कि यहाँ पर भैया 40 से 45% अगर बंद हो गया तेल, तो भैया वही जो 100 रुपये लीटर आपको पेट्रोल मिला वही 200 रुपये लीटर मिलेगा, क्योंकि जब 40-50% तेल ही नहीं आ पाएगा तो सिंपल सी बात है 2 गुना हो जाएगा तेल। तो वही जो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाने के लिए आपको 100 रुपये का तेल डलवाना पड़ता था, तब 200 डलवाओगे तो जेब एकदम हल्का आ जाएगी और पैसा रहेगा नहीं, तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। इसी वजह से अब अमेरिका भी जान गया कि भाई साहब सवाल लोग अमेरिका से पूछेंगे तुम युद्ध क्यों किए, तो अमेरिका ने कहा ठीक भैया ये मतलब जगहियाँ बंद हो गई है, तुम लोग एक काम करो, ईरान से नहीं तेल ओल खरीद पा रहे या फिर इन सब देशों से नहीं खरीद पा रहे, तो तुम एक काम करना यार, तुम रूस से तेल खरीद लेना। समझ आया ना? अब यहाँ पर उजागर जो है भाई साहब, उनको धक्का लग चुका है अमेरिका और आपके ईरान को। अब मजे मारेंगे गाजी मियाँ। काहे? क्योंकि अब आपके गाजी मियाँ यहाँ पर पुतिन साहब हैं। पुतिन साहब से अब पूरी आराम से जो आपका ट्रंप है उसने कह दिया है कि जिसका मन हो भैया जाकर आराम से पुतिन से तेल ओल खरीदो। अब भारत को भी यहाँ पर मजा हो चुका है। भारत अब यहाँ से जाएगा, घचाक दे रूस से तेल खरीद लिया, यहाँ से भारत यहाँ से घचाक से गया, रूस से तेल खरीद लिया, यहाँ से भी भारत रास्ता बना रहा है, यहाँ से भी जाकर रूस से तेल खरीद लेगा। तो भारत के लगभग 3-4 रास्ते हैं रूस से तेल खरीदने के। ये रास्ते आपको मैं दिखा देता हूँ। एक तो यहाँ से पीछे चला जाता है और 2 रास्ते यहाँ से बनाकर रखा है, 2-3 रास्ते यहाँ से तेल भारत खरीद कर रूस से लेकर चला आता है। भारत ये चाहता था कि भैया हम रूस से तेल आराम से खरीद लें। अब जो ट्रंप है उसने खुद अनाउंस कर दिया है, अरे भारत तुम्हें यार तेल खरीदना है तो तुम खरीद लो, लेकिन हाँ 30 दिन तक ही खरीदना। अब यार 30 दिन का अगर उसने समय दे दिया है तो उसके बाद मना करेगा तो कोई देश थोड़ी ना मानेगा। ठीक है, तो वो अब जान जाइए हमेशा के लिए दे दिया है। दूसरी चीज, भारत देखो यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यही था ये रास्ता। तो अब ये क्या है ना कि ये बंद हो चुका है, जिसकी वजह से अब भारत रूस से तेल आराम से खरीद लेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी जन्म तक लड़ाई चलेगी, कुछ समय ऐसा आएगा कि जब युद्ध बंद हो जाएगा, क्या पता 1 महीने बाद, क्या पता 2 महीने बाद, क्या पता कल ही बंद हो जाए, तब भारत यहाँ से वापस तेल खरीदने लगेगा और भारत रूस से भी तेल खरीदेगा। और अब केवल भारत ही नहीं यहाँ से तेल खरीदता था, पाकिस्तान वो पगला यहीं से खरीदता था, अफगानिस्तान भी यहीं से खरीदता था और बाकी अन्य देश भी यहीं से खरीदते थे। तो अब इन लोग की कमाई बंद हो जाएगी, क्योंकि इन लोग का तेल बिकेगा नहीं। तेल किसका बिकेगा? रूस का बिकेगा, क्योंकि रूस के पास भी तेल का भरमार बहुत ज्यादा है। अरे रूस के यार ये जो किनारे किनारे समुद्र है ना, रूस के समुद्र में इतना तेल है, अगर खोद कर निकाल लिया जाए तो 30 ट्रिलियन से ज्यादा है। 30 ट्रिलियन यूएस की इकोनॉमी है, उतना केवल इसके पास तेल ही तेल पड़ा है। तो चाहे जितना खोद कर निकाल कर बेचे, इसका तेल खत्म ही नहीं होगा। इस वजह से भैया धक्के खा रहे हैं उजागर, मजे मारेंगे अब गाजी मियाँ। अब ऐसा लग रहा है कि क्या पता यहाँ पर रूस ने खुद ही प्लान किया हो और अपनी इंटेलिजेंस को लेकर उसने पूरी प्लानिंग बनवाई हो कि कैसे करके ईरान के अंदर युद्ध करा दिया जाए। अगर ईरान के अंदर युद्ध हो गया तो वो पक्का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देगा, जिसकी वजह से दुनिया तेल यहाँ से खरीद नहीं पाएगी। और अगर दुनिया यहाँ से तेल नहीं खरीद पाएगी तो कहाँ से खरीदेगी? रूस से खरीदेगी और रूस का खूब पैसा फायदा होगा। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि
कि अब रूस का तेल बहुत बिकेगा। मैं आपको बता रहा हूं यार, ईरान उरान से ना हचक के चीन जो था वो तेल खरीदा करता था। अब कहां खरीद पाएगा जब वार हो रहा है? तो चीन को भी जबरन रूस से ही तेल खरीदना पड़ेगा। तो यहां पर भारत का भी फायदा हुआ कि रूस से तेल खरीद ले रहा है। एक समय आएगा जब युद्ध खत्म हो जाएगा, भारत यहां से भी तेल खरीद लेगा, चीन भी रूस से तेल खरीदेगा, तो रूस की इकोनॉमी बहुत तेज बढ़ने वाली है। और दूसरी चीज, अब बिना बेझिझक भारत खरीदेगा। तीसरी चीज, भारत ने तुरंत ही 2 करोड़ बैरल तेल का ऑर्डर दे दिया था। 2 करोड़ बैरल तेल, जी हाँ। उसके बाद में जो खरीदेगा, पहले 2 करोड़ बैरल तेल ले आओ। तो जो लोग कह रहे थे कि तेल का दाम अब बढ़ जाएगा, बढ़े ओढ़ेगा नहीं, क्योंकि भारत के पास एक दूसरा रास्ता आ चुका है कि रूस से तेल खरीद ले। तीसरी चीज, यहां पर घाटा किसका होगा? घाटा होगा ये यूरोप की कंट्रियों को। क्यों घाटा होगा? क्योंकि ये यूरोप की कंट्रियां जो हैं यार, उनका ना रूस से दुश्मनाय थोड़ा चलता है। तो ये लोग कहेंगे रूस से तेल खरीदें, नहीं खरीदेंगे, थोड़ा हिचकिचाएंगे। तो ये लोग क्या करेंगे? जाएंगे अमेरिका से तेल खरीदेंगे, जाएंगे वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। और अमेरिका से भी इनकी अब पट नहीं रही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को उल्टा सीधा बोल दिया था, तो ये लोग वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। ये वेनेजुएला का तेल इतना गाढ़ा हो चुका है, मतलब इतना गाढ़ा, इतना अशुद्ध है कि उसको ना शुद्ध करना बहुत कठिन है। उसके लिए बहुत ताकत लगती है शुद्ध करने के लिए। वो जो काला काला आपको दिखता है ना तेल, टारेस, उसी को ही ना खौलाया जाता है, तब उसमें से पेट्रोल, मट्टी तेल, डीजल अलग होता है। गैस ऊपर भाग कर चली जाती है, तब उसे अलग कर लिया जाता है, तब जाकर अलग होता है कहीं पेट्रोल डीजल। लेकिन उसको केवल भारत ही कर पाता है और चीन कर पाता है। तो इन लोग को जबरन ये तेल पहले यहां से खरीदना पड़ेगा, फिर भारत लाना पड़ेगा, उसे शुद्ध कराकर फिर अपने देश लेकर जाएंगे। तो इससे भी भारत का फायदा हो रहा है। तो मजे 2 लोग मारेंगे, एक तो भारत मारेगा और एक तो रूस मारेगा। 2 गाजी मियां यहां पर, 2 लोग मजे मारेंगे। तीसरी चीज, यहां पर सबसे ज्यादा घाटा आपके यूरोप का होगा, क्योंकि यहां पर तेल महंगा हो जाएगा। पहली चीज, तेल खरीदेंगे, फिर उसे रिफाइन कराएंगे, फिर अपने देश में लाएंगे, तो इतना ट्रैवल कराएंगे तेल को, प्लस यहां पर भी लाख पैसा खर्च करेंगे, तो तेल महंगा हो जाएगा। और फिर यूरोप में आएगा रिसेशंस का मतलब बढ़ेगी महंगाई, और महंगाई बढ़ेगी तो जनता सवाल करेगी, जनता सवाल करेगी तो उनके पास पैसे वैसे भी नहीं रहेंगे, तो सवाल वो करेगी ही। तो वहां पर फिर होगा इधर उधर उथल पुथल, और इससे सबसे ज्यादा डरना चाहिए यूरोप को। अब देखो, मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था यार, क्या बताया था कि भाई साहब कुछ ऐसा होने वाला है, ईरान के साथ ऐसा होगा। रूस केवल मुंह पर बोलेगा, लेकिन वो खुद चाहेगा कि युद्ध होता रहे, और जितना ये युद्ध होगा यहां से तेल कम बिकेगा, रूस का तेल ज्यादा बिकेगा। और वैसा होता हुआ दिख रहा है। उस टाइम आपने विश्वास नहीं माना था, लेकिन अब आपको होता हुआ दिख रहा है। और भाई साहब, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है दुनिया के पास, यही करना ही पड़ेगा। और हाँ, भारत के पास जो रिफाइन है, मतलब जो तेल को शुद्ध करती है, वो मुकेश अंबानी की रिफाइनरी है, जो जामनगर के अंदर स्थित है। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी वो मानी जाती है। तो भारत का भी इसमें फायदा होगा और रूस का भी फायदा होगा। तो भारत और रूस का ज्यादा फायदा होगा। बाकी इसी वजह से बहुत से लोग सवाल कर रहे होंगे, अरे भारत कुछ क्यों नहीं बोल रहा, युद्ध को क्यों नहीं रुकवा रहा, रूस क्यों नहीं रुकवा रहा? काहे रुकवाएंगे जब फायदा हो रहा है? तो यही मेन खेला है। तो ये दुनिया की पॉलिटिक्स में भाई साहब कनेक्शन कहां से कहां तक जुड़े रहते हैं, लोग कहां से कहां तक सोचते हैं। लोग ये 1-2 आदमी के बारे में नहीं, पूरे देश या कॉन्टिनेंट के बारे में सोचते हैं, तब जाकर कहीं फायदा घाटा होता है। बाकी आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा और मैं समझा पाया हूंगा, और नहीं समझ पाओगे तो फिर से देख लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।